वहीं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर की वजह से भारत में डंपिंग का खतरा मंडरा रहा है। कई इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार से सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की भी मांग की है। तो कौन से सेक्टर पर इसका असर पड़ सकता है, इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर गहराता जा रहा है। चीन के उत्पादों पर अमेरिका ने 145% की ड्यूटी लगा दी है। वहीं चीन ने भी इसका जवाब 125% ड्यूटी लगाकर दे दिया है, लेकिन इसका सीधा असर भारत के उद्योगों पर दिखाई देने लगा है। चीन की कंपनियों ने भारत को निर्यात होने वाले उत्पादों पर भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। इससे भारत पर डंपिंग का खतरा बढ़ जाएगा। चाइनीज कंपनियों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बाजार को निशाना बनाते हुए भारी डिस्काउंट देने की शुरुआत कर दी है। कंपनियां फ्रिज, टीवी, स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स पर 4 से 7% का डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं, जिससे ग्राहकों को तो फायदा होगा ही, लेकिन भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। ये इंडिया के लिए बहुत इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू बिल्ड अप द आत्मनिर्भर भारत विजन। और ये हर सेगमेंट में आ रहा है। इट्स नॉट ओनली द टेलीकॉम वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, इट्स आल्सो स्टील, सोलर, टेक्सटाइल, केमिकल। स्पेशली ऑन द टेलीकॉम साइड सिक्योरिटी कंसर्न रेज होता है कि वी नीड टू इंश्योर कि हमारा कंट्रोल हो एंड टू एंड इन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, क्योंकि सोर्सिंग नीड्स टू बी हैपनिंग लॉन्ग टर्म इन इंडिया, स्पेशली विद द PLI स्कीम कमिंग अप इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। चीन ने टेक्सटाइल, रबड़, मेडिकल डिवाइस और खिलौनों के दामों में भी भारी कटौती की है। चीन ने विस्कोस स्टेपल यार्न भारत के मुकाबले 13 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता बेचना शुरू कर दिया है। रबड़ के ग्लव्स पर भी भारी छूट दी जा रही है। साथ ही मेडिकल डिवाइस पर भी डिस्काउंट होने से मेडिकल डिवाइस का भारत में आयात 80% तक बढ़ गया है। वैसे तो चीनी खिलौनों पर सरकार ने सख्ती की है, लेकिन नॉकडाउन किट के चलते यहां भारत में आयात पर असर दिख रहा है। लिहाजा इंडस्ट्री सरकार से सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की मांग कर रही है। आज ऑलरेडी टेक्सटाइल में हेवीली चाइना का फैब्रिक इंडिया में आना चालू हो गया एट लोअर प्राइसेस, और ये हमारी डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही घातक है। सो इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू टेक इमीडिएट स्टेप्स कि ये जो चाइना का इन्फ्लक्स हो रहा है इसके ऊपर इमीडिएटली काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, एंटी डंपिंग और एनी अदर वे इसको रोकने का पूरा प्रयास करने की बहुत ही जरूरत है। अदरवाइज डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला रही है, लेकिन चीन की डंपिंग भारतीय मैन्युफैक्चरर की नींद उड़ा सकती है। केतन जोशी के साथ असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। यूएस का टैरिफ भारत के लिए चुनौती के साथ अवसर भी है, ये कहना है प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल का। CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने संजीव सान्याल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से हमेशा कुछ न कुछ ऐलान करते रहते हैं। ऐलान नहीं भी करते हैं तो लोगों को मन में डर लगा रहता है, पता नहीं क्या ऐलान कर दे। तो एक सबसे बड़ा ऐलान तो टैरिफ का था। टैरिफ लगाया, फिर अचानक से एक हफ्ते बाद उसको पॉज कर दिया, फिर कहा जी नहीं हम सेमीकंडक्टर जैसे कुछ आइटम को छोड़ रहे हैं। तो इस पूरे डेवलपमेंट को सिलसिलेवार ढंग से देखें तो आप कैसे देखते हैं, कैसे रीड करते हैं इसको? देखिए, पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि ये मूलतः भारत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सीधे तौर पे ये क्या हो रहा है कि एक तरीके से ये जो चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो है कि जो ढांचा है, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो उसमें एक बदलाव आ रहा है। बदलाव नहीं कहूँगा कि पुराना जो ढांचा था वो टूट गया है। वो ढांचा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था और USSR के बर्लिन वॉल के गिर जाने के बाद एक तरीके से इसका पूरी तरह से एक मोनोपोली हो गया था इस ग्लोबल ऑर्डर का, और लोगों को लगता था कि ये हमेशा के लिए है। लेकिन देखिए, चीन जिस तरीके से उभर के आया, कभी ना कभी ये स्वाभाविक है कि कभी ना कभी अमेरिका और चीन में कोई एक तनाव, एक कंपटीशन आके तो खड़ा हो ही गया है। अभी ये जो तनाव देख रहे हैं, कभी ना कभी अमेरिका को लगे, मतलब एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया की तो जरूरत, चैलेंज बन रहा था। हाँ, चैलेंज बन रहा था। और तो ये प्रतिक्रिया जो आप देख रहे हैं ये कभी ना कभी होना ही था। अब ये इस तरीके से होगा या किसी और तरीके से होगा, जैसे भी हो, उसमें कुछ उथल पुथल स्वाभाविक है। और एक तरीके से भारत के लिए ये कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन हमारे लिए तो ये अवसर भी है। तो हमारे
तो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में संजीव सान्याल ने यह भी कहा कि यूएस के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा जारी है, हम अपना लाभ देखकर फैसला लेंगे। जो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग सरकारी भाषा में कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ सेक्टोरल कर लेंगे, ये मेरा सवाल आपसे कितना फिजिबल है करना, खासतौर से तब जब यूएस हम पे इस बात के लिए दबाव डाले कि हम एग्रो प्रोडक्ट को आपको भेजना चाहते हैं। इस चीज पे ही बहस चल रही है और इस पे होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स है जो जीएमओ वगैरह सेंसिटिव हैं और हमारे कृषि क्षेत्र में भी हम लोग इसके लिए अभी रेडी नहीं है, कुछ चीजों में चाहते भी नहीं है, तो इसको लेके अभी थोड़ा लेन देन होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ज्यादा देखिए एग्रो प्रोडक्ट्स में जो आयात निर्यात होगा बहुत कम ही होगा, ज्यादातर सेवा में होगा और औद्योगिक उत्पादन में होगा। तो इन दोनों चीजों में मैं कहूंगा हमारे जो इंटरेस्ट हैं ज्यादातर एक ही दिशा में है। इशू